हमने ये सीखना है कि हाउ मैनी डिड यू, आप लोग कितने हो सकते हो। ठीक है, हाउ मैनी डिड यू। तो ये हमारे क्या है, यूनिट का नाम है। मतलब इसमें हम क्या है, कुछ काउंटिंग जैसा कुछ सीखने वाले हैं। हाउ मैनी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ों को गिनते हैं कि हाँ ये चीज़ इतनी है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम किसी से पूछते कैसे हैं, दिस इज़ हाउ मच, या हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो वहाँ पे हम क्या है, हाउ मैनी। डिड यू मतलब तुम लोग कितने थे। हाउ मैनी डिड यू, तुम लोग कितने थे। तो यहाँ पे इस यूनिट में हम सीखेंगे। तो चलते हैं हमारे एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी नंबर 1 में यहाँ पे देखो, एक्टिविटी नंबर 1 का ए पार्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि थोड़ा दिवस पहले क्या है, राकेश नाम के लड़के का जन्मदिन था। उसने वहाँ पे क्या है, फोटोग्राफी यहाँ पे दी हुई है। ये देखो इस तरह से दिया हुआ है, ये ऐसा जोकर जैसा बना के। ये हमारे राकेश भाई है बीच में, ये इसके दोस्त लोग हैं। ठीक है, तो ये उसके क्या है, बर्थडे की पिक है। तो इस पिक को देख के क्या है, आपके शिक्षक मतलब मैं आप लोगों से ना कुछ सेंटेंस पूछूंगा, वाक्य पूछूंगा। तो आपको क्या है, ये चित्र को देखना है, और वो वाक्य अगर सही लगे तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे टी लगा देना है। अगर गलत लगे तो एफ। टी मतलब क्या है, ट्रू मतलब सही। एफ मतलब क्या है, फॉल्स मतलब गलत। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको लिखना है। मतलब ये जैसे देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या लिखा है, एफ मतलब जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कहाँ पे दिया है, इसने बोला है कि यूनिट के अंत में हेल्पलाइन में दिए हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग यूनिट के अंत में, कहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी, वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा है ये। तो फर्स्ट पिक क्या बोल रहा है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गार्डन। तो हमें पता है कि ये गार्डन का पिक्चर नहीं है, ये तो क्या है, अमित वो जो राकेश है उसके क्या है, बर्थडे की पिक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। मतलब नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। सेकंड क्या है, द बर्थडे बॉय वॉज इन द मिडल। यस, हमने पिक्चर में देखा है कि जो बर्थडे बॉय वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, मिडल में। द केक वॉज नॉट कट, हाँ केक क्या है, कटा हुआ नहीं है, ये भी हमने देखा। ओके, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं कि देयर वर 4 फ्रेंड इन द पार्टी। तो 4 नहीं है, वहाँ पे कितने हैं, 5 मेंबर है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल वोर द पेपर कैप। तो सब ने वो पेपर वाले, वो बर्थडे में पहनते हैं ना टोपी, हैप्पी बर्थडे वाला टोपी, तो वो पहनी हुई है। तो बोलते हैं यस। तो इसका क्या आएगा, ट्रू। ओके, द केक वाज ऑन द चेयर। तो केक क्या है, चेयर पे नहीं है ना, केक तो टेबल पे है। तो यहाँ भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल वर ईटिंग केक। तो क्या सब केक खा रहे हैं, नहीं सब नहीं खा रहे। तो ये क्या आएगा, फॉल्स। अभी तो काटा ही नहीं है तो खाएंगे कहाँ से। नेक्स्ट क्या है, द बर्थडे बॉयज फादर वर प्रेजेंट इन द पार्टी। नहीं, उसके पापा नहीं, उसके दोस्त वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिख लेना है सभी 8 के 8, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको बताए हैं। तो ये ट्रू फॉल्स आपको कहाँ लिखना है, ये ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्टिंग में। कहाँ पे, ये रहे यहाँ पे देखो 8 दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट में क्या है, फॉल्स। तो उस तरह से जैसे मैंने वहाँ पे बताया, उस तरह से आपको वहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बस इतना सही है। यहाँ पे इसके पापा तो नहीं है, यहाँ पे तो लग तो नहीं रहा है कि इसके पापा है, यहाँ पे इसके फ्रेंड्स ही हैं यहाँ पे सब। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने उसमें बताया उस तरह से आपको क्या कर लेना है, वहाँ पे लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट को क्या है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को ना समझ आया हो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है कि उस वो क्या बोल रहा है, द पिक्चर ऑफ अ गार्डन। तो ये क्या है, गार्डन की पिक्चर नहीं है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, फॉल्स। सेकंड क्या है, द बर्थडे बॉय वॉज इन द मिडल। तो इसका क्या आएगा, ट्रू। द केक वॉज नॉट कट। तो इसका भी क्या आएगा, ट्रू। देयर वर 4 फ्रेंड इन द पार्टी। तो 4 तो है नहीं, 5 थे ना, तो इसका भी क्या आएगा, फॉल्स।
नेक्स्ट क्या है, ऑल वोर द पेपर कैप, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू। द केक वॉज ऑन द चेयर, तो चेयर पे तो नहीं है, वो तो टेबल पे रखा है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स। ऑल वर ईटिंग केक, नहीं, सब लोग केक नहीं काटते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, है ना, तो सॉरी एक दूसरे को नहीं, जो बर्थडे बॉय को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी क्या आएगा, फॉल्स। लास्ट में क्या है, द फादर, द बर्थडे बॉयज़ फादर वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, तो हमने पिक में तो कहीं नहीं देखा, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट का फॉल्स आएगा, सेकंड का ट्रू आएगा, थर्ड का भी ट्रू आएगा, फोर्थ का फॉल्स आएगा, एंड फिफ्थ का भी ट्रू आएगा, 6, 7 और 8 का फॉल्स आएगा। मतलब सेकंड, थर्ड एंड 5, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ का क्या आएगा, ट्रू आएगा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ का, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं ना हम लोग, किसका, सेकंड का, ठीक है, और फिफ्थ का और थर्ड का, ऐसा ही है ना कुछ। तो एक बार फिर भी आप वहाँ से मैच कर लेना, नीचे मैंने वहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1B में, ठीक है। ये क्या, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें क्या दिया है, ये जो स्टोरी है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की एक स्टोरी है, ठीक है। तो इनके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे अंग्रेज़ों के साथ जो भारत का संघर्ष हुआ था आज़ादी के लिए, उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और जैसे आपको पता है कि भगत सिंह, महात्मा गांधी और भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग क्या थे, इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे। पर ये जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी हमारे नेताजी ने, तो इसके बाद ये क्या करते थे, विदेशों में भी अंग्रेज़ों का क्या करते थे, उनके विरुद्ध वो कार्य करते थे। मतलब विदेशों से भी ये क्या करते, विदेश में जाके उनके खिलाफ वो लड़ाई करते थे। तो इसलिए इनकी जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, उसका नाम था, एंड ये आपको याद होना चाहिए। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक वो दिया था, स्लोगन। स्लोगन मतलब क्या होता है, नारा, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा इन्होंने एक नारा दिया था। एंड वो बहुत से लोग इनके साथ जुड़े थे। पर 1945 में, हाँ 1945 में, ये नहीं 1947 में, 1945 में, ठीक है, इनका क्या हुआ था, एक जहाज़ दुर्घटना में क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। बट भी फिर भी कोई लोग बोलते कि नेताजी उसमें बच गए थे, बट अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं इनकी एक बचपन की एक स्टोरी। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो, तो एक लड़का था, ठीक है, वो अपने घर के जो खिड़की थी वहाँ के पास में जो टेबल था उस पर वो बैठा हुआ था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, तो वो अपने क्या कर रहा था, स्कूल का होमवर्क कर रहा था। हिज मदर आस्क्ड, उसकी मम्मी ने पूछा, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट, तो उसकी मम्मी पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, तो बोले, द बॉय सेड नो, लड़के ने बोला नहीं खाया। मदर कॉल्ड हिम एंड सर्विड हिज ब्रेकफास्ट, उसकी मम्मी ने उनको बुलाया और उनको जो ब्रेकफास्ट था वो दे दिया। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट देन ए बेगर कम टू द डोर, वो जैसे ही अपना खाना खाने का भी स्टार्ट करने वाले थे, तभी क्या था, उनके घर के दरवाजे के पास एक कौन आ गया था, एक भिखारी आ गया था। तो भिखारी ने क्या बोला, ही सैड प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, उसने बोला कि कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो। द बॉय लुकेड एट द बैगर एंड ही लुकेड रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, तो वो जो लड़का था उसने क्या किया, उसने उस भिखारी की ओर देखा, और वो देखने में वो सच में क्या बहुत ही गरीब लग रहा था और बहुत ही भूखा लग रहा था, ठीक है। तो उसके बाद उस लड़के ने क्या किया, ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर, तो लड़के ने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो जाके किसको दे दिया, भिखारी को दे दिया। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी, तो वो जो भिखारी था खाना मिलने के बाद क्या है, बहुत खुश हो गया। दिस बॉय वॉज लेटर नॉन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो बाद में ये जो लड़का था
वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये इनकी बचपन की एक छोटी सी स्टोरी थी। तो देखो वो बचपन से ही कितने अच्छे थे ना, वो बचपन से ही कितने दयालु थे। तो आप लोग भी ऐसा करना चाहिए। कोई गरीब आदमी हो तो उसे हमें क्या करना चाहिए, अपने पास अगर थोड़ा भी खाना हो तो उसको दे देना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि उसको मार के भगाओ, ठीक है। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, मदर गेव हर ब्रेकफास्ट टू द बेगर, कि माता जी ने क्या अपना खाना भिखारी को दिया, तो माता जी ने तो नहीं दिया था, वो तो बच्चे ने दिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस। ओके, नेक्स्ट क्या है, द बॉय वॉज स्टडिंग, तो यस लड़का पढ़ाई कर रहा था। नेताजी गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, यस ये भी करेक्ट है। द बॉय डिड नॉट ईट एनीथिंग, तो ऐसा नहीं था, उसने भी बाद में खाया था, ठीक है। तो इसके आएगा रॉन्ग आएगा, सॉरी इस पर रॉन्ग आएगा। फोर्थ वाले पे क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। द बैगर आस्किड फॉर सम मनी, नहीं उसने खाना मांगा था, पैसा नहीं मांगा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें से पढ़ के ये कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये फ्रेजेस का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ द सम लिटिल वर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे एट, वन, ब्लो, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, याद करना है। ये जब हमें फ्रेज याद होते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, बस आपको इसको है ना एक साथ बोलना है, इसको को बोलना सीखना है। एट वन ब्लो मतलब एक ही झटके में। अ रिच रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, उपहार, एक बहुत ही आकर्षित या बहुत ही बड़ा अवार्ड दिया, ठीक है। इन आवर किंगडम, इन आवर किंगडम मतलब हमारे राज्य में। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, ठीक है। तो ये जो फ्रेज हैं वो आपको याद करने हैं, और इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ये बोलना आना चाहिए, एट वन ब्लो अ रिचड रिवॉर्ड इन आवर किंगडम बिहाइंड अ ट्री। ओके, सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ आपको V1 V2 कुछ नहीं, सॉरी ये क्या है, वर्ड है, ठीक है। आपको इसको सुनना है और इसको ज़ोर ज़ोर से क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे क्या होता है, ये क्या है, बोलने में एक जैसे लगते हैं पर इनका मीनिंग और स्पेलिंग क्या है, अलग अलग होता है। पहला क्या है, जैसे बिट, बीट, एक क्या है बिट, एक क्या है बीट, ठीक है। एक होता है बीट मतलब छोटा, ठीक है, या और एक बीट मतलब क्या होता है, हराना। ओके, सिट बैठना, सीट मतलब बैठने की जो जगह होती है, सीट बोलते हैं ना कि ये मेरी सीट है, मेरी सीट है। एक सीट मतलब क्या होता है, बैठना। एक क्या है, डिड, एक क्या होता है, डीड, डिड मतलब किया, डीड मतलब कर्मा जो होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये सब जो मीनिंग्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ना, वो आपको विद स्पेलिंग के साथ आने चाहिए, ठीक है। इनका यूज़ क्या होता है, अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लेट एंड लेट, गेट एंड गेट, मेट एंड मेट, फेड एंड फेड, ठीक है। तो ये क्या है, बोलने में एक जैसे लगते हैं पर इनका क्या है, मीनिंग क्या है, अलग अलग होता है। तो ये सब शब्दों को आपने क्या करना है, समझना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेट एंड लेट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, लेट, ये क्या है, लेट, ये क्या है, गेट, ये क्या है, गेट, ये क्या है, मेट, ये क्या है, मेट, ये क्या है, फेड, ये क्या है, फेड, ठीक है। इस तरह से आपको इसको बोलना है। ये क्या है, मैट, ये क्या है, मैट, ये क्या है, डेड, ये क्या है, डैड, ये क्या है, हेड, ये क्या है, हैड, ये क्या है, सेट, ये क्या है, सेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको बोलना सीखना है, और इसमें स्पेलिंग मिस क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। आपको ये स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड एंड एन्जॉय, ठीक है, पढ़ो और मज़े करो। 7 at 1 ब्लो, 7 at 1 ब्लो क्या है, स्टोरी का नाम है, ठीक है। 7 at 1 ब्लो क्या है, स्टोरी का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि 7 at 1 ब्लो का मतलब क्या होता है। 7 at 1 ब्लो का मतलब होता है
कि एक ही झटके में 7, क्या नाम होता है इसका मतलब, एक ही झटके में 7। ओके, तो 7 एट 1 ब्लो का मतलब क्या होता है, एक ही झटके में 7। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी क्या है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग बॉय नेम इट गोपाल। एक समय की बात है कि एक बहुत ही क्या था, जवान लड़का था जिसका नाम क्या था, गोपाल। तो गोपाल नाम बहुत फेमस है ना। ही लाइक इट जलेबीज वेरी मच, तो वो क्या करता था, उसको जलेबीज बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वन डे ही बाउट सम फ्रेश जलेबीज, तो एक दिन उसने जलेबी की दुकान पे जाके, ठीक है, ताज़ी ताज़ी क्या खरीदी, कुछ जलेबियाँ खरीदी। ही पुट डैम इन अ डिश, तो जलेबी को उसने किस में रखा, एक डिश में रखा। डिश मतलब यहाँ पे वो टाटा स्काई वाला डिश नहीं, हाँ, डिश मतलब क्या है, बाउल, कोई भी एक कटोरी। ठीक है, आफ्टर अ वाइल ही शॉ फ्लाइज बजिंग ओवर द जलेबीज। गो अवे डर्टी फ्लाइज ही शाउटेड, बट दे डिडंट। ठीक है, तो फिर थोड़े समय के बाद वो देखता है कि उसकी जलेबी के ऊपर कुछ जो नॉट मधुमक्खी, मक्खियाँ, ठीक है, मक्खियाँ क्या है उसके ऊपर मंडरा रही हैं। ठीक है, तो वो उनको बोलता है दूर हट जाओ गंदी मक्खियाँ। ठीक है, ऐसा वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, बट दे डिडंट, पर उसके बोलने से तो भी वो मक्खियाँ वहाँ से दूर नहीं जाती हैं। ही किल्ड 7 फ्लाई एट 1 ब्लो, ठीक है, उसने क्या किया, एक ही झटके में, मतलब हम ऐसे नहीं आते एक बार में ऐसे हाथ से छप देना मारते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक ही झटके में अपने दोनों हाथ से ऐसे ताली बजा के क्या किया, उसने 7 मक्खियों को मार दिया। ठीक है, ही सेड टू हिमसेल्फ वाओ 7 एट 1 ब्लो, तो वो बोलता है अरे वाह, मैंने एक ही बार में 7, एक ही झटके में मैंने 7 मक्खियों को मार दिया। आई एम वेरी ब्रेव, वो बोलता है कि मैं क्या हूँ, बहुत ही ब्रेव हूँ, मतलब मैं बहुत बहादुर हूँ। तो इस तरह से वो क्या होता है, ही मेक अ बिग बेल्ट। बिग बेल्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेल्ट मतलब वो जो तुम बेल्ट पहनते हो वाली बेल्ट नहीं, यहाँ पे बेल्ट का मतलब है कि वो अपने ऊपर एक तमगा बोलते हैं ना, तमगा, तमगा मतलब हाँ उसके ऊपर विजेता का तमगा लग गया है। ठीक है, ठप्पा। ठीक है, तो उसने अपने ऊपर क्या किया, बहुत बड़ा एक ठप्पा लगवा लिया कि यस आई एम ब्रेव, मैं एक झटके में 7 लोगों को मार सकता हूँ। ठीक है, ही रोट 7 एट 1 ब्लो ऑन इट। ठीक है, उसने फिर क्या किया, अपना एक बहुत बड़ा सा बेल्ट बनाया और उसके ऊपर लिख दिया 7 एट 1 ब्लो ऑन इट। ठीक है, उसने एक बड़ा बेल्ट बनाया और उसके ऊपर लिख दिया और उस बेल्ट को पहन लिया। ठीक है, द किंग हियर्ड अबाउट गोपाल। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, किंग ने गोपाल के बारे में सुना। ठीक है, जो वहाँ का गोपाल जहाँ रहता था उस गांव का या उस शहर का जो राजा था, उसने गोपाल के बारे में सुना और उसने गोपाल को बुलाया। ही कॉल्ड हिम एंड सेड, ठीक है, तो राजा ने क्या किया, गोपाल को बुलाया और बोला गोपाल यू आर ब्रेव बॉय। ठीक है, तो उन्होंने राजा ने बोला अरे गोपाल तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो, डिड यू रियली किल 7 एट अ ब्लो, क्या तुम एक ही झटके में 7 लोगों को मार सकते हो। तो गोपाल बोलता है यस यस योर मैजेस्टी आई डिड, हाँ महाराज मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद राजा क्या बोलता है, द किंग सैड यू नो देयर आर द 2 क्रूअल जियांट इन आवर किंगडम। तो राजा बोलता है कि तुम्हें पता होगा कि हमारे राज्य में 2 क्या हैं, बहुत ही बड़े राक्षस। क्रूअल मतलब कौन होता है, क्रूअल मतलब दयनीय, जिसको दया नहीं आती है। ठीक है, क्रूअल बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसे 2 राक्षस हैं, दे ट्रबल पीपल। ठीक है, वो लोगों को क्या करते हैं, हैरान करते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो वन टू कैच और किल देम, तो वो बोलते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो उनको पकड़ सके और उनको मार सके। ठीक है, तो गोपाल आस्किड, तो गोपाल पूछता है डिड एनी वन ट्राई टू कैच देम बिफोर, क्या इससे पहले किसी और ने उनको पकड़ने की कोशिश की है। द किंग रिप्लाई, तो राजा इसका जवाब देता है येस मैनी पीपल ट्राइड बट दे फेल्ड। तो राजा बोलता है हाँ बहुत से लोगों ने इसकी कोशिश की पर वो असफल रहे। यू आर ब्रेव, यू किल इट 7 एट अ टाइम, द जियांट आर ओनली 2, किल दैम एंड आई विल गिव यू द रिच रिवॉर्ड।
तो राजा बोलता है तुम बहादुर हो, तुमने एक बार में 7 लोगों को मारा है, ठीक है। एंड वो 2 बड़े राक्षस तो सिर्फ 2 ही हैं, तुम तो 7 को मार देते हो, और वो तो 2 ही हैं, ठीक है। तुम उनको मार दो एंड उसके बाद मैं तुमको क्या है बहुत बड़ा सा इनाम दूंगा, ठीक है। गोपाल न्यू ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल जियान। तो गोपाल तो डर गया, अरे यार उसने मक्खी मारी थी, अब इतने बड़े राक्षस को कौन मारेगा। बेचारा गोपाल सोचने लगा कि ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल जियान। तो वो गोपाल बोलता है अरे मैं तो उनको ना तो पकड़ने के काबिल हूँ, ना ही उनको मारने के काबिल हूँ। बट द किंग एंड द पीपल हैड हाई होप फ्रॉम हिम। पर जो राजा था और जो उसकी प्रजा थी, उन लोगों को गोपाल के ऊपर क्या है बहुत बड़ी आशा थी। ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय से इसके बारे में सोच रहे थे। देन ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ द जियान। उसके बाद गोपाल बोलता है चलो जो होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं हम उस राक्षस को मार के आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गोपाल जो होता है वो उन दोनों राक्षस की तलाश में निकल पड़ता है। ही वॉन्ड्रिड हियर एंड देयर, वो इधर उधर भटकता है, ठीक है। ही रोमिड इन माउंटेन एंड वैली, वो पहाड़ों पर और जो घाटियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ सब भी जाता है। बट ही फेल्ड, फिर भी उसको क्या होता है वो दोनों राक्षस नहीं मिलते हैं, मतलब उसके हाथ में क्या लगती है असफलता। आफ्टर सम डे ही वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, कुछ दिनों के बाद वो एक जंगल से जा रहा था। ही सॉ द जियंट्स देयर, तो उसने वहाँ पे राक्षसों को देखा। दे वर अंडर अ ट्री, वो लोग क्या थे एक पेड़ के नीचे थे। गोपाल वॉज स्कैरिड, तो गोपाल डर गया, हुई ये कौन आ गया, ये तो राक्षस है, वही राक्षस है जिसको मेरे को मारने के लिए भेजा गया है, ठीक है। He said to himself, "Oh, the giants are really huge." तो खुद से बोलता है अरे ये राक्षस तो सच में बहुत बड़े हैं। दे लुक क्रूअल टू, ये तो बहुत ही घिनौने लग रहे हैं। द टास्क इज रियली टफ, आई कांट फाइट विद देम। तो खुद से ही बोलता है अरे ये काम तो बहुत ही मुश्किल है, मैं तो उनके साथ नहीं लड़ सकता हूँ। ऐसा गोपाल खुद से बोलता है। जैसे हम लोग को भी कोई बोले जाओ जाके हाथी को मार के आओ, तो हाथी को देख के हमारी भी ऐसे ही होगी ना, अरे हाथी तो बहुत बड़ा है, इससे मैं कैसे लड़ूंगा, ये तो मुझे ही मार देगा, ऐसा हम खुद से भी बोलते हैं ना। उसी तरह गोपाल भी उन दोनों बड़े बड़े राक्षस को देख के डर गया, ठीक है, एंड वो ये सब बातें बोलने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ही थॉट फॉर अ वाइल, आई विल ट्राई, ही सेड टू हिमसेल्फ, ठीक है। उसने कुछ समय के लिए सोचा और बोला ओके मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, ये उसने खुद से बोला, ठीक है। ही थ्रू सम स्टोन एट देम एंड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। उसने देखो कितनी चालाकी की। उसने क्या किया, उसने उनके ऊपर कुछ क्या फेंके, पत्थर फेंके, और खुद को क्या किया एक पेड़ के पीछे छिपा लिया। वन जियान गोट अप एंड आस्क्ड द अदर, ठीक है। तो एक जो उसमें से राक्षस था वो उठा और उसने दूसरे से पूछा डिड यू थ्रो स्टोन एट मी, क्या तुमने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। द अदर रिप्लाइड, तो दूसरे ने बोला नो आई डिडंट यू डिड इट, ही शाउटेड। तो बोलता है नहीं मैंने नहीं किया, ये तुमने किया है, तुमने किया है। वाई डिड यू थ्रू स्टोन एट मी, तो दूसरा राक्षस पहले वाले राक्षस के ऊपर ही चढ़ पड़ता है, अबे तू मेरे ऊपर क्यों फेंक रहा है पत्थर। द फर्स्ट जियंट रिप्लाइड, तो पहला वाला बोलता है आई डिडंट डू एनी थिंग, यू थ्रू स्टोन एट मी, ठीक है। तो पहला राक्षस दूसरे बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने ही मेरे ऊपर पत्थर फेंका है। तो दूसरा वाला बोलता है नहीं तुमने मेरे ऊपर पत्थर फेंका है। ऐसे करके वो दोनों क्या होते हैं, लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे बिगेन टू फाइट, वो दोनों क्या करते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। दे फाउट फायरसली एंड किल्ड ईच अदर, वो बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, और वो दोनों ही एक दूसरे को
मार डालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, गोपाल ने देखो एक पत्थर फेंक के उन दोनों राक्षस को बिना लड़े ही उनको क्या किया, मार दिया। तो गोपाल हमारा क्या था, बहुत ही चालाक था। क्या था, बहुत ही चालाक था। तो देखो सम टाइम क्या होता है, हाँ जरूरी नहीं कि हर टाइम हम हमारे बल का प्रयोग करें, दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो देखो बस वो बेचारा पेड़ के पीछे खड़ा ही रहा और इधर दोनों राक्षस मर भी गए। उसका नाम भी हो गया पूरी सिटी में, उसको बहुत सारा इनाम भी मिल गया। और इस तरह से सब लोग गोपाल की जय जयकार करने लगे। तो इस तरह इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि हर जगह आपका बल काम नहीं आता है। कहीं कहीं जगह पे मोस्ट प्रॉब्ली आपको अपने बल के साथ आपके दिमाग का भी यूज़ करना चाहिए। समझ आई? तब आप लाइफ की हर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे जाने के ऊपर मैं एक बार फिर से आपको ये स्टोरी एक सीधे हिंदी में सुना देता हूँ। गोपाल नाम का एक लड़का होता है, वो एक दिन जलेबी खरीदता है। तो वहाँ पे जलेबी के ऊपर क्या होती है, मक्खियाँ मंडराने लगती हैं। तो वो एक ही बार में क्या करता है, मक्खी को मारता है। तो एक बार में 7 मक्खियाँ मर जाती हैं। तो वो खुद को उसको अपने ऊपर घमंड हो जाता है, अरे वाह मैं तो बहुत ही बहादुर हूँ। फिर वो एक बेल्ट बनाता है और उस पर लिख देता है 7 at 1 blow, एक ही झटके में 7, ठीक है। फिर जो राजा होता है उसके बारे में सुनता है, वो राजा गोपाल को बुलाता है एंड उसको बोलता है कि तुम्हें जाके 2 राक्षस को मारना है। तो गोपाल तो पहले डर जाता है कि कैसे मैं उनको मारूंगा, फिर भी अब क्या करे, वो लोगों को देखता है कि सबकी उम्मीदें गोपाल के ऊपर हैं। तो गोपाल निकल पड़ता है, वो उनको एक हफ्ते तक ढूंढता है, वो लोग नहीं मिलते हैं वो 2 राक्षस। उसके बाद वो जंगल में जाता है, तो वहाँ पे एक दोनों राक्षस एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो उनको देख के तो वो पहले डर जाता है कि मैं इनको मारूंगा कैसे। फिर उसके बाद वो थोड़ा दिमाग लगाता है, इनके ऊपर पत्थर फेंकता है। तो वो दूर से आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि भाई तूने मेरे ऊपर पत्थर फेंका, तो बोलता है नहीं तूने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। इसीलिए दोनों लड़ने लग जाते हैं और दोनों आपस में लड़के ही एक दूसरे को मार देते हैं। तो इस तरह से गोपाल ने बल की बजाय अपने दिमाग से उनको मार दिया, ठीक है। तो ये हमारी थी स्टोरी। नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड गोपाल लाइक टू ईट, गोपाल क्या खाना बहुत पसंद करता था, जलेबी, बर्फी, काजू कतरी, अडाडियो। तो जलेबी, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंसेक्ट वर बजिंग ओवर द जलेबी, तो जलेबी के ऊपर कौन मंडरा रहा था, एक तो आंट, फ्लाइस, मस्कीटो, हनी बी। कौन था, फ्लाइस, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, हु किल्ड द जियांट, तो दोनों राक्षसों को किसने मारा, गोपाल ने मारा कि किंग ने मारा, लायन ने मारा। तो उनको किसने मारा, वो दे किल्ड ईच अदर, ठीक है, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया। नेक्स्ट वो एक क्वेश्चन पूछता है, वाज गोपाल ब्रेव और क्लेवर, हाउ कैन यू से इट, तो पूछता क्या गोपाल बहादुर था कि चालाक था, तुम इसके बारे में किस तरह से कह सकोगे। तो हमारा गोपाल क्या था, हमारा गोपाल चालाक था। क्या था, चालाक था, ठीक है। वो क्या था, चालाक था, क्योंकि उसने देखो वो ब्रेव होता तो वो लड़ नहीं जाता ना, पर उसने लड़ा नहीं, वो चालाक था। उसने चालाकी चली और पत्थर उठा के उनको फेंका और वो आपस में ही लड़ने लगे, ठीक है। तो द गोपाल वॉज क्लेवर, ही थ्रो द स्टोन ऑन द giants and they thought the stone were thrown by the other giant and they both were start fighting and they killed them each other, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट को क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, हमें क्या बोला कि वार्ता आधारित નીચેના વાક્યો વાંચો અને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી આપેલ खानाમાં તેનો नंबर लिखो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमको नंबर लिखने हैं कि पहले कौन सा वर्ड आता है स्टोरी में, कौन सा सेंटेंस। द किंग आस्क्ड गोपाल टू किल द जियांट, ठीक है, तो ये तो नहीं आता है पहले, तो इसका नंबर पहला नहीं है। गोपाल किल इट 7 फ्लाई एट अ ब्लो, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर 1 हो सकता है, यस ये हमारा क्या होगा, नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, द जियान डाइड, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। द जियान फाउट विद ईच अदर, ठीक है। गोपाल थ्रू सम स्टोन एट द जियान,
ठीक है। तो इसमें हम इसको अगर पढ़ते हैं तो कहानी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये सेकंड वाली लाइन आती है, ठीक है। उसके बाद राजा उसको बुलाता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि गोपाल जाता है, क्या करता है, उनके ऊपर कुछ क्या फेंकता है, स्टोन, तो ये हमारा क्या आएगा नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि द जियान फाउट विद ईच अदर, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसका नंबर क्या आएगा 4, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 4, ठीक है। द जियान डाइड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको अरेंज कर लेना है। पहला क्या आएगा 2 1 5 4 3, इस तरह से आपकी ये स्टोरी है, ओके। तो ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट वो क्या है, एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या है, आपको कुछ फिक्स आंसर देने हैं, एंड वेयर इज़ माय आंसर, ठीक है। ये क्या है, गेम है, ठीक है। आपका टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आपको उसके क्या है आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यूनिट के अंत में हेल्पलाइन में क्या है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलते हैं यूनिट के लास्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये रहा हमारा फिक्स आंसर वाला, ठीक है। हाउ मैनी फ्लाइज डिड यू किल, तो तुम एक बार में कितनी मक्खियों को मार सकते हो, एक, मुझे लगता है एक भी नहीं मरेगी, ठीक है। डिड यू ब्रिंग मोबाइल, क्या तुम फ़ोन लेके आए हो, येस और नो, ठीक है। व्हेन डिड ही गेट अप, वो कितने बजे उठा, तो ये क्या है, सब फिक्स टाइम है ना। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका आंसर आपने देना है, ठीक है। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या तुमने ब्रेकफास्ट खाया, ठीक है। डिड यू पास द एसएससी एग्ज़ाम, क्या आपने सीनियर जो क्लास होती है, सीनियर क्लास के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लास के एग्ज़ाम, उसको पास किया कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी चेयर डिड योर मदर पुट इन अ रूम, आपकी माता जी ने कमरे में कितनी चेयर्स रखे थे। वाज रामू इस गार्डन, रामू गार्डन में था। हु वेंट टू द बिग बाज़ार, बिग बाज़ार कौन गया। वेयर वर यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपको इसके आंसर्स देने हैं। हाउ मैनी फ्लाइज, ठीक है, तो ये हैं इसमें, ओके। एंड ये क्वेश्चंस आप आपके घर वालों से भी पूछो, वो लोग भी आपको बताएंगे कल वो कहाँ थे, वो लोग कितने बजे उठे, उन ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं खाया, आपके एसएससी एग्ज़ाम पास है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, इनके आंसर मिलेंगे, एंड आपको क्या होगा, ऐसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने की काबिलियत आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, पूछ सकते हो किसी से क्वेश्चंस इंग्लिश में, ठीक है। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में ना, तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप बस ट्राई करो उसको बोलने का, भले ही गलत बोलो, आज गलत बोलोगे, फिर कल गलत बोलोगे, पर अगले दिन तो आप उसको थोड़ा बहुत सही तो बोलने लग जाओगे ना, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या है, वेयर इज़ माई आंसर, तो ये इसमें क्या करना है, यहाँ भी आपको देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये तो जो क्वेश्चन है इनके क्या है आंसर, यहाँ पे आपको इस तरीके से देने हैं, ओके। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, तो आप उसके आंसर किस तरह से दोगे, आप उसके आंसर कुछ इस तरीके से दोगे जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, समझ आई। तो ये इस तरह से है। पहले में क्या था, आपने लोगों से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो लोगों ने अपनी तरीके से आंसर दिया। दूसरे में क्या है कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने आंसर उसको किस तरह से दिया, ये जैसे नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक यहाँ पे लेते हैं, वेयर डिड यू गो लास्ट वेकेशन, मतलब लास्ट जो छुट्टियाँ पड़ी थी तो तुम कहाँ गए थे, तो वो क्या बोल रहा है, आई वेंट टू द शिमला ऑन लास्ट वेकेशन, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, आई वेंट टू शिमला लास्ट वेकेशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड यू गो टू गार्डन, तो बोला है कि तुम गार्डन कैसे जाते हो, कैसे गए थे, सॉरी,
तो बोलता है आई वेंट टू गार्डन बाय बाइक, मैं बाइक से गार्डन गया था। गार्डन मतलब बगीचा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेयर डिड यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते थे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आई स्टडीड इन आर्यन प्राइमरी स्कूल, तो बोला मैं आर्यन प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कौन था, तो यहाँ पे आंसर क्या है, महेश वॉज इन लाइब्रेरी, ठीक है। तो महेश कौन था, लाइब्रेरी में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर यूर वेयर वॉज योर टेक्स्ट बुक, तो आपकी टेक्स्ट बुक कहाँ है, माई टेक्स्ट बुक वॉज इन द कपबर्ड, ठीक है। तो उसकी जो टेक्स्ट बुक है वो कहाँ है, कपबर्ड में है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिड यू रीच द थिएटर, तो आप थिएटर में कब पहुँचे थे, आई रीच द थिएटर एट 9 PM, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए कि आप किसी से भी पूछ सकते हो, हु डांसिड विद मी, तो कौन आपके साथ डांस किया, माई फ्रेंड डांसिड विद मी, मेरा दोस्त मेरे साथ डांस किया। तो इसके यहाँ पे आप कुछ और भी लगा सकते हो, हु डांसिड विद यू की जगह हु डांसिड विद महेश, हु डांसिड विद राम, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, वो जो जिससे आप पूछोगे वो इस तरह से आंसर देगा, ठीक है। माई फ्रेंड की जगह उसका कोई नाम आ जाएगा, उसके पार्टनर का जो उसके साथ डांस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब आप इन फ्यूचर आप अपनी जॉब के लिए अगर जाते हो इंटरव्यू वगैरह देने, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। अगर वो सही से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो उनको वो जॉब पे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के ये जो भी ये मैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन को बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और एक एक बार सबने लिखना है इसको, ठीक है। ताकि लिखने से क्या होगा, आपको स्पेलिंग्स, जैसे ब्रेकफास्ट का स्पेलिंग, ठीक है, रूम, चेयर्स, रामू गार्डन, बिग बाज़ार, यस्टरडे, इन सब के स्पेलिंग आपको क्या है, याद होते जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।